आपके चल रहे हैं, हमने देखा हो एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये कहाँ से आए लोग? इतने लोग दिख रहे हैं वीडियो में। देखिए, ये कहीं से आए हुए लोग नहीं हैं, ये कोई खरीदे हुए लोग नहीं है। ये इन लोगों का प्यार है मेरे प्रति जो जागरूक हो रहा है। और लोग जो है चुनाव की इंतजार में थे कई साल से। जैसे कि आपको पता है कि 14 महीने चुनाव लेट हुआ है। ये चुनाव जो है 12-14 महीने पहले होना था। तो लोग 5 साल इंतजार कर रहे थे। 5 साल इंतजार करने के बाद फिर 1-1.25 साल और इंतजार किया। तो लोगों का जो सब्र का जो बांध था ना, वो टूट गया। ये जो सब्र में जो बांध टूटा है ना, जो पब्लिक मेरे पीछे चल रही है, तो ये एक प्यार की वजह से चल रही है, एक मोहब्बत की वजह से चल रही है। जो मेरे साथ शख्स बैठे हैं उनका इंटरव्यू आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि 5 और 6 साल लगातार वो क्षेत्र के लिए संघर्ष करते रहे कि सड़क बन जाए, पानी की लाइन ठीक हो जाए, क्षेत्र में लाइटों की व्यवस्था ठीक हो जाए। लेकिन इस व्यवस्था के बीच वो कितने उलझे रहे। लेकिन पार्टी ने कुछ उनके साथ ऐसा किया कि वो कहीं ना कहीं उससे भी नाराज है। और महिला सीट होने के बावजूद भी क्या वो मेहनत जो की थी उन्होंने, वो सक्सेस हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। ये टनल रोड क्षेत्र है और वार्ड नंबर 78 है। वार्ड की बात तो छोड़ो, देहरादून में अगर ये इंटरव्यू सब लोग देखेंगे तो सबके लिए कहीं ना कहीं ये होगा कि ये नेता का ऐसा का इंटरव्यू है जो कहीं ना कहीं कांग्रेस से जो उनको निराशा लगी उनको, उसके बावजूद भी वो हार नहीं मान रहे। लेकिन ये तारीफ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा कि सड़कों की हालत कैसी है क्षेत्र की और कैसे नेता काम नहीं करते हैं। आप और एक चीज और समझ लीजिएगा कि ये वीडियो खास आप लोगों के लिए हम बना रहे हैं। आप 6 साल से इस क्षेत्र में घूम रहे हैं। पहले भी 6 साल पहले भी आपने चुनाव लड़ा, जनता के बीच आप रहे और उस वक्त निराशा हाथ लगी थी आपको। लेकिन इस बार की जो तैयारी है वो कैसी है, वो वीडियो में हम दिखाई देंगे। लेकिन क्या देखते हैं आप इस बार के चुनाव को कि कहीं ना कहीं ये चुनाव आपके लिए जो 6 साल की जो मेहनत है, क्या वो रंग ला पाएगी जो मेहनत है 6 साल की? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरी मेहनत 6 साल की नहीं है। मेरी मेहनत जो है वो 16 साल की है। मेरा जो राजनीतिक कैरियर है, पिछले 16 सालों से मैं राजनीति में एक्टिव हूँ। और पिछली बार भी मैंने वार्ड नंबर 78 से चुनाव लड़ा था और अच्छी खासी परफॉर्मेंस मैंने दी थी। मात्र 46 वोट से मैं चुनाव हारा था। लेकिन इस बार चुनाव लड़ने की मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि जो नया परिसीमन हुआ है, जो डिवाइडेशन हुआ है हमारे वार्ड नंबर 78 का, उस डिवाइडेशन में लगभग 5,500 वोट की बढ़ोतरी हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो एरिया हमारे वार्ड नंबर 77 से कट के वार्ड नंबर 78 में आया है, वो एरिया कहीं ना कहीं हमारे लिए लाभदायक एरिया है। अच्छा, यहाँ पर जो जब ये क्षेत्र परिसीमन से पहले था तो इसमें पार्षद कांग्रेस के थे इसमें। और ये जो सड़कों की हालात है, आपका क्षेत्र है, आप इसमें घूमे हैं और कहीं ना कहीं आपने आवाज़ भी उठाई, सफाई तक भी आपने कराने की कोशिश करी, यहाँ पर सड़कों की भी कहीं ना कहीं मरम्मत कराई है आपने। तो वो जो दौर था कितना आपके लिए परेशानी का सबब बना वो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ही कांग्रेस के जो पार्षद थे वो काम नहीं कर पाए। मैं इसका खुद गवाह हूं कि मेरे पास वीडियो हैं बहुत सारी। तो परेशानी हुई आपको? परेशानी देखिए, हमें क्या, पूरे क्षेत्र को परेशानी है। जिस सड़क पे से आप चल के आए हो, आप मुस्कान होटल से आप अंदर तक मेरे घर तक आए होंगे, तो आपने सड़क की हालत देखी होगी क्या है। ये सड़क जो है 2002 या 2004 की बनी हुई सड़क है। उसके बाद यहाँ पर कोई सड़क का काम नहीं किया गया। जो मौजूदा पार्षद रहे, पिछली बार रहे या उससे पिछली बार रहे या उससे पिछली बार रहे, सबका यही कहना है कि भाई भाजपा की सरकार है, कांग्रेस के पार्षदों का काम नहीं हो रहा है। ये सब बहानेबाजी हैं। और गलियों में जहाँ पे वीआईपी एरिया हैं, आप जाके देख सकते हैं कि वहाँ भी उन्होंने काम किया है। लेकिन यहाँ पर जो है, जो छोटी छोटी गलियाँ हैं, छोटी छोटी बस्तियाँ हैं, जहाँ पर ज़्यादा तादाद में लोग जो है कंजेस्टेड एरियो में लोग रहते हैं, वहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है। और बहानेबाजी जो है, पिछले 10 सालों से बहानेबाजी के अलावा इस क्षेत्र की जनता को कुछ नहीं मिला। आप नालियों की हालत देख लीजिए, आप सड़कों की हालत देख लीजिए, जगह जगह कूड़ा देख लीजिए। 10-10 बार फोन करने के बावजूद भी सड़कों पे से कूड़ा नहीं उठ रहा है। जगह जगह कूड़े का ढेर है। जगह जगह कट्टों में जो है ना, कूड़े जो है सड़कों पे पड़े हुए मिलते हैं। नगर निगम की गाड़ी एक हफ्ता नहीं आती है, और अगर आती भी है तो उनसे जो है महीना वसूला जाता है।
उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। अगर गाड़ी नगर निगम की तरफ से आ रही है तो उनसे वो पैसे लेने की क्या जरूरत है? क्यों पैसे ले रहे हैं जनता से वो? आखिर पार्षद इस बात को क्यों नहीं उठाते हैं कि भाई जब नगर निगम की गाड़ी नगर निगम की साइड से आ रही है तो आप उन्हें पैसे क्यों दे रहे हो? क्या ये पार्षद की जिम्मेदारी नहीं है कि वो सही से सफाई कराए या सही से काम कराए? क्यों सड़कों पे लोग कूड़ा डालने पे मजबूर हो रहे हैं? इसका मतलब गाड़ी नहीं आ रही कूड़े की। जो सफाई कर्मचारी आते हैं वो नालियों में से हफ्ते में एक बार आते हैं, 10 दिन में एक बार आते हैं, नालियों में से कूड़ा निकाल के सड़क पे छोड़ जाते हैं। फिर वही कूड़ा जो है ना 10 घंटे में 20 घंटे में सूख जाता है और सूखने के बाद हवा से वो कूड़ा फिर नाली में वापस चला जाता है, लेकिन उस कूड़े को उठाने कोई नहीं आता यहाँ पर। ये हालात क्षेत्र के हैं। 10-10 बार जो है शिकायत करने के बावजूद भी कोई काम नहीं होता है। उसके बाद जो है हमने विधायक जी के यहाँ भी कई बार लिखित रूप में एप्लीकेशन दी, सड़क की दी, सड़क नप भी गई, हमारी सारी चीज़ हो गई। लॉकडाउन में एक बार यहाँ पर सामान भी डाल दिया गया और ये कह दिया गया कि हमने आपके क्षेत्र में सामान डाल दिया है, अब काम शुरू हो जाएगा। लेकिन लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद जो है वो सारा का सारा सामान जो पड़ा था वो सारा सामान उठ के वापस चला गया। वो सामान कहाँ गया कहाँ नहीं गया हमें नहीं मिला पता। मैं लॉकडाउन के बारे में बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन ये आपने जिक्र किया तो कहीं ना कहीं इसी से सवाल होगा। बहुत लोगों को यहाँ पर समस्या हुई, रास्ते बंद हो गए, पुलिस तैनात हो गई। क्या वो जो वक्त था आपके साथ में वो कैसा रहा? क्योंकि लोगों को जो कहीं ना कहीं पैसे निकालने में भी दिक्कतें आई, दवाई लाने में भी दिक्कतें आई, लेकिन आप दो भाई जो हैं तौफीक खान और तनवीर खान लगातार पुलिस वालों से कांटेक्ट करके, क्या वाकई में कांटेक्ट करके आपने लोगों के लिए काम किया उस वक्त? देखिए लॉकडाउन में सबसे पहले तो मैं धन्यवाद जो है पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। सपोर्ट इसलिए किया उन्होंने कि पुलिस भी अपने आप में बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि उनका भी घर परिवार था। लोग एक दूसरे को छूने से मिलने से भी जो कतरा रहे थे, लेकिन पुलिस जो है हमारी 24 घंटे काम करती रही और उनके ही सहयोग से हम लोग भी क्षेत्र का काम करते रहे, लोगों की परेशानी में खड़े होते रहे। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब मैंने क्षेत्र में काम करना शुरू करा लॉकडाउन में, तो मैं एक हफ्ता अपने घर नहीं आता था। मेरा बाहर ही एक ऑफिस है, मैं वहीं पे सो जाता था और 8 दिन में 10 दिन में मैं यहाँ आता था। जब मैं क्षेत्र में लगातार काम करता रहा, इस वार्ड में भी, दूसरे में भी, तीसरे वार्डों में भी, तो लोगों को जो और आसपास के जो नेताओं थे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें मुझसे हुई और मुझे जो है उन्होंने लगभग जो है 23 बार मेरी शिकायत जो है पुलिस प्रशासन में देके मुझे क्वारंटीन कराने की कोशिश करी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने मुझे क्वारंटीन नहीं किया गया। इस तरीके से हालात हमारी कॉलोनी में गुजरे हैं। गरीब लोग रहते हैं, मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, यहाँ पे परेशानी का बहुत सामना करना पड़ गया था। कुछ किसी कारणवश जो है हमारी कॉलोनी, आज़ाद कॉलोनी जो है बैरिकेड हो गई थी, सील हो गई थी चारों तरफ से ना। उस सीलिंग में हम लोगों को कितनी परेशानी हुई। राशन हमारे पे कोई मुहैया नहीं कराया गया, एकदम से ही 2-4 घंटे में कॉलोनी सील हो गई। किसी के पास पैसे नहीं है, किसी के पास सब्जी नहीं है, किसी के पास राशन नहीं है। कई महिलाएं प्रेग्नेंट थी, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। कई लोग बिल्कुल बेड रेस्ट पे थे जिनकी दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। पता नहीं किस किस तरीके से हमने कर करके जो है इसको लॉकडाउन को हमने निकाला है। बस ये तो हम ही जानते हैं, हमारे क्षेत्र की जनता जानती है। अच्छा, अभी जो स्थिति है इस क्षेत्र की और आप चुनाव लड़ रहे हैं और ये जो आपके साथ में लोग चल रहे हैं, कहीं कहीं से लोग पीछे आपके चल रहे हैं, हमने देखा हो एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये कहाँ से आए लोग? इतने लोग दिख रहे हैं वीडियो में। देखिए ये कहीं से आए हुए लोग नहीं हैं, ये कोई खरीदे हुए लोग नहीं है। ये इन लोगों का प्यार है मेरे प्रति जो जागरूक हो रहा है। और लोग जो है चुनाव की इंतजार में थे कई साल से। जैसे कि आपको पता है कि 14 महीने चुनाव लेट हुआ है। ये चुनाव जो है 12-14 महीने पहले होना था, तो लोग 5 साल इंतजार कर रहे थे। 5 साल इंतजार करने के बाद फिर 1-1.25 साल और इंतजार किया, तो लोगों का जो सब्र का जो बांध था ना वो टूट गया। ये जो सब्र में जो बांध टूटा है ना, जो पब्लिक मेरे पीछे चल रही है, तो ये प्यार की वजह से चल रही है, एक मोहब्बत की वजह से चल रही है और इस क्षेत्र में परिवर्तन की लहर लाने के लिए चल रही है। इस क्षेत्र की जनता इस बार जो है 100% इंशाल्लाह परिवर्तन लाएगी जरूर। अच्छा, ये जो सीट थी ये कहीं ना कहीं जैसे पुरुष सीट थी ये, लेकिन इस बार जो है ये कुछ टाइम पहले ही आदेश हुआ कि ये महिला में कन्वर्ट हो गई है और आपकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। तो क्या देखते हैं, क्या उससे असर पड़ा चुनाव में? कुछ असर पड़ा? देखिए हमें कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे लोग भली भांति जानते हैं।
अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, लोग मेरी इज्जत भी करते हैं थोड़ी बहुत, ऐसी बात नहीं है। और रही बात मेरी वाइफ की, जो इस बार वार्ड नंबर 78 से प्रत्याशी है रेशमा खान जी, और वो भी राजनीतिक परिवार से बिलोंग करती हैं। उनका पूरा परिवार राजनीतिक है, उनके भाई अच्छी पॉलिटिक्स करते हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, वहाँ भी अच्छी पॉलिटिक्स है। जो यूपी के रहने वाले हैं उनके भाई, उनकी भी अच्छी पॉलिटिक्स है। पूरा परिवार जो है कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा हुआ है, और उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। हिम्मत है उनके अंदर, हौसला है उनके अंदर। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस काम के लिए जनता उन्हें चुनेगी और जिस काम के लिए जनता चुन रही है, मुझे पूरी उम्मीद है कि रेशमा खान जी उस काम में खरी उतरेंगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये टर्नर रोड की जनता जानना चाहती है आपसे कि भैया अगर आप बन जाते हैं, अगर आप पार्षद बना देते हैं लोग आपको, क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं सबसे पहले आपके, जो इस क्षेत्र में आप बदलाव लाने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले मुद्दा तो रहेगा रोड का जी, नालियों का, सड़कों का, सरकारी गल्ले का। सरकारी गल्ले का यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं बताऊँ आपको। ठीक है। जो कंजेस्टेड एरिया हैं, यहाँ की हमारे यहाँ की लेडीज़ें जो है सरकारी गल्ले में जाती हैं, उनको टाइम से राशन नहीं मिल पाता। 25% लोगों को भी राशन यहाँ पर नहीं मिल पाता। बेचारी सुबह से शाम तक धूप में लाइन में खड़ी होकर के और अपना थैला लेके वापस आ जाती है, उन्हें राशन नहीं मिल पाता बिल्कुल भी। सबसे पहले मैं कोशिश ये करूँगा कि सरकारी गल्ला उस एरिया से कंजेस्टेड एरिया में आए, ताकि उन लोगों को, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उन लोगों को राशन मिल सके, जिनका हक है उनको राशन मिल सके। ये राशन जो है ना, जो गरीब लोगों को नहीं मिलता है, जिम्मेदार ज़रूरतमंद लोगों को नहीं मिलता है, और वही राशन जो है फिर बाद में ब्लैक हो जाता है। ये ब्लैक जो चीज़ें हैं ना, ये सारी बंद करानी पड़ेगी बिल्कुल। एक मैं इंटरव्यू बहुत लंबा कर सकता था आपके साथ में, लेकिन एक छोटा सा संदेश क्या देना चाहेंगे? एक आपके छोटे भाई हैं, उनके बारे में बताइएगा, उनका क्या रोल रहा है और इस चुनाव में क्या रोल रहने वाला है उनका? देखिए, वो मेरा छोटा भाई नहीं है, वो मेरी एक बहुत मजबूत लाठी है, मेरा दूसरा हाथ है वो। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जिस तरीके से चुनाव में, क्या घर में, क्या हर तरीके से मेरे, बल्कि एक भाई नहीं, मेरे 4 भाई हैं, मेरे 5 भाई हैं, और मेरी पांचों लाठी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मजबूत है। हम में कोई भेदभाव नहीं है, किसी तरह की कोई नाराज़गी नहीं है, और जितनी मजबूती से हम घर में परिवार में रहते हैं, उतनी ही मजबूती से हम क्षेत्र में रहते हैं। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि जो काम मैं करता हूँ या जो मैं कर सकता हूँ, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि वो काम मेरे भाई भी कर सकते हैं। एक संदेश, छोटा सा संदेश मैं वार्ड नंबर 78 की जनता को आपके चैनल के माध्यम से यही देना चाहूँगा कि आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है। मुझे नहीं लगता कि दोबारा फिर ये मौका आएगा, क्योंकि जिस तरीके से परिसीमन का डिवाइडेशन हुआ है, उस तरीके से हमारी सीट जो है वो बहुत ज़्यादा प्लस में है। अगर हम एक प्लेटफॉर्म पे, सभी वार्ड के लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके एक कैंडिडेट को वोट करेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह हमारी बहुत अच्छे वोटों से विजय होगी। और दोहराचारी करने वालों को, जो दोहराचारी करते हैं ना, पार्षद बनने के बाद दोहराचारी करते हैं और जी भेदभाव करते हैं, और ये भेदभाव का सीन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और सभी वार्ड नंबर 78 की जनता से मैं बहुत ही अपील करना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों से निकलकर 23 तारीख को जाएं, और बैलेट पेपर पे क्रम संख्या 7, बैलेट पेपर पे क्रम संख्या 7 जो सबसे नीचे पड़ेगी, उसमें गिलास का निशान है, जो मेरी वाइफ रेशमा खान का निशान है, उसके सामने जो है मोहर लगाकर और ज़्यादा से ज़्यादा मतों से मेरी वाइफ रेशमा खान को विजय बनाएं।